नमस्कार बच्चों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन के अंदर हम पढ़ेंगे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन और कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। बच्चों पिछली वीडियो में हमने वाच्य की परिभाषा पढ़ी थी, वाच्य के प्रकार पढ़े थे और उनके उदाहरण पढ़े थे। ठीक है, मैंने आपको वीडियो के अंत में कुछ अभ्यास प्रश्न दिए थे और आपको कहा था आप इनके उत्तर लिख कर रखेंगे और अगली वीडियो में मैं जो है आपको उनके उत्तर बताऊंगा। तो आइए पहले हम उन प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं वो क्या है। हमारा पहला प्रश्न था राकेश पत्र लिखता है। बच्चों ये कर्तृवाच्य है। क्यों है? क्योंकि हमारी जो क्रिया है लिखता है वो पुल्लिंग है और एकवचन है। वो किसके अनुसार है? वो हमारे कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार है। ठीक है, दूसरा उदाहरण था हमारा मुझसे चला नहीं जाता। बच्चों ये असमर्थता सूचक वाक्य है, पहली बात तो ये होगी। दूसरा चला नहीं जाता, ये क्या है? अकर्मक है, क्रिया हमारी पुल्लिंग है, एकवचन है और अन्य पुरुष में। मैंने आपको बताया था भाववाच्य की क्या शर्त होती है। क्रिया जो है ना तो कर्ता के अनुसार होती है ना कर्म के अनुसार होती है, क्रिया भाव के अनुसार होती है और वो हमेशा अकर्मक होती है, पुल्लिंग होती है, एकवचन होती है और अन्य पुरुष में होती है और वाक्य प्राय जो है असमर्थता सूचक और निषेधवाचक होते हैं। तीसरा हमारा उदाहरण है अमर के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। मैंने आपको बच्चों बताया था कर्मवाच्य के अंदर कर्ता के बाद से, द्वारा या के द्वारा लगा होता है। पहली शर्त तो ये थी, ये इससे हम पहचान सकते हैं। दूसरी क्या मेन बात क्या होती है हमारी कर्मवाच्य के अंदर? जो हमारी जो क्रिया होती है वो किसके अनुसार होती है? वो कर्म के अनुसार होती है। हमारी क्रिया क्या उड़ाई जा रही है, वो क्या स्त्रीलिंग है और वो किसके अनुसार है? हमारे कर्म के अनुसार है। पतंग क्या है? स्त्रीलिंग है। ये एक वचन है तो ये भी एक वचन है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार नहीं है, क्योंकि हमारी जो क्रिया है वो स्त्रीलिंग है जबकि हमारा कर्ता क्या है? पुल्लिंग है, तो इसलिए कर्तृवाच्य तो हो नहीं सकता। अब आ जाते हैं हम चौथे उस पर, बच्चे खेलेंगे। हमारी जो क्रिया है खेलेंगे वो बहुवचन है, वो किसके अनुसार है? वो हमारे कर्ता के अनुसार है, क्योंकि कर्ता हमारा क्या है? बहुवचन है और पुल्लिंग है, तो ये भी हमारे पुल्लिंग और बहुवचन है, इसलिए ये कर्तृवाच्य है। अगला हमारा है पक्षियों से उड़ा जाता है। पक्षियों से उड़ा जाता है, इसमें जो क्रिया है वो हमारा जो कर्ता है वो क्या? बहुवचन है, लेकिन क्रिया क्या है? वो तो हमारी एक वचन में है। तो और क्रिया क्या है हमारी? एक वचन है, पुल्लिंग है और अकर्मक है और अन्य पुरुष में है, तो इसलिए ये क्या है? हमारी भाववाच्य है, कर्तृवाच्य ये नहीं है। छठा है हिरण तेज भागता है। हमारी जो क्रिया है वो किसके अनुसार है? हिरण के अनुसार है, पुल्लिंग है, एक वचन है, इसलिए ये पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए ये कर्तृवाच्य है। सातवां थोड़ी देर सो लिया जाए। हमारी जो इसके अंदर क्रिया है वो कैसी है? अकर्मक है, पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए ये भाववाच्य का उदाहरण है। आठवां अशोक से पुस्तक पढ़ी जाती है। देखो कर्ता के बाद से लगा हुआ है, ठीक है, और हमारी जो क्रिया है पढ़ी जाती है वो क्या है? स्त्रीलिंग है और एक वचन है। किसके अनुसार है? वो कर्म के अनुसार है, क्योंकि हमारा जो कर्म है वो स्त्रीलिंग है और एक वचन है, इसलिए ये कर्मवाच्य है। आइए अब हम पढ़ेंगे वाच्यों का परिवर्तन कैसे किया जाता है, यानी कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में अगर बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, और कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। सबसे पहले तो इनके परिवर्तन के लिए हमें जानना आवश्यक है कि वाच्य परिवर्तन होता क्या है। वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत तीनों प्रकार के वाच्यों को परस्पर परिवर्तित किया जाता है। हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदल सकते हैं, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं, कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदल सकते हैं और भाववाच्य को दोबारा से कर्तृवाच्य में हम बदल सकते हैं। एक बात का ध्यान रखेंगे, कर्मवाच्य को कभी भी भाववाच्य में नहीं बदला जाता। क्यों नहीं बदला जाता? क्योंकि कर्मवाच्य के अंदर जो क्रिया होती है वो हमारी सकर्मक होती है और भाववाच्य के अंदर जो हमारी क्रिया होती है वो अकर्मक होती है। ठीक है, हमें क्रिया का लिंग और वचन बदलना होता है। इसके अंदर हमें क्रिया का भेद इसके अंदर हम नहीं बदल सकते। हम क्रिया को सकर्मक से अकर्मक और अकर्मक से सकर्मक नहीं बदल सकते वाच्य के अंदर। ठीक है,
तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है इसके नियम जान लेते हैं कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन का क्या नियम है। पहला परिवर्तन का नियम तो यह है, यदि कर्ता के बाद ने परसर्ग लगा हुआ है तो उसे हटाकर से, के द्वारा या द्वारा लगाया जाता है। कर्मवाच्य में मैंने आपको बताया था ना, यदि ने परसर्ग नहीं भी लगा हुआ है तो भी उस स्थिति में भी से, के द्वारा या द्वारा लगाया जाता है। आप जब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या करेंगे, कर्ता के बाद या तो से लगा देंगे या के द्वारा लगा देंगे या द्वारा लगा देंगे। वाक्य की जैसी जरूरत होगी उसके अनुसार जो है वो लगेगा। और जो हमारी मुख्य क्रिया है उसका जो लिंग और वचन है वो किसके अनुसार हम परिवर्तित करेंगे, कर्म के अनुसार करेंगे। ठीक है, अगर हमारा कर्म स्त्रीलिंग है तो, और क्रिया वाक्य के अंदर अगर वो पुल्लिंग दी हुई है तो हमें क्या करना, उसको पुल्लिंग से हमें स्त्रीलिंग में बदलना होगा। और साथ ही हमें क्या करना होता है कि उसके साथ जाना क्रिया को वाक्य के काल अनुसार जोड़ दिया जाता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है, अगर जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं तो हमें उसके काल का भी ध्यान रखना है। जिस काल में वाक्य कहा गया है उसी काल में वो वाक्य होना चाहिए। आइए उसको उदाहरण से समझते हैं। हमारा जो पहला है वाक्य हमने लिया है वो कर्तृवाच्य है, मोहन ने पान खाया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर परसर्ग ने आ जाए कर्ता के बाद तो हमने ये ने हटा देना है। उसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, द्वारा, से या के द्वारा लगा सकते हैं। देखिए हमने क्या लगाया, मोहन के द्वारा पान, और खाया की जगह क्या हो जाएगा, खाया गया। उसी काल में हमने इसको कर दिया। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं। दूसरा वाक्य है हमारा कर्तृवाच्य है, सोहन पानी नहीं पी सकता। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, देखिए सोहन से लगा दिया हमने, पानी नहीं पिया जाता। बताया था मैंने कि जाना क्रिया भी इसके अंदर लगती है। ठीक है, काल हमने वही रखा है, सकता है ता, तो यहां भी ता। तीसरा है कर्तृवाच्य, बच्चे मैदान में खेलते हैं। ठीक है, हम खेलते हैं क्या, बहुवचन है, क्योंकि हमारा जो कर्ता है वो भी बहुवचन है, क्योंकि कर्तृवाच्य है ना। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको जब कर्मवाच्य में बदलना है तो इस क्रिया, इस बहुवचन को अपने कर्म के अनुसार हम इसको बदलेंगे। सबसे पहले तो बच्चे से हमारा क्या बन गया, बच्चों। ठीक है, और हमने क्या लगा दिया, द्वारा, मैदान में खेला जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको क्या करना है, पुल्लिंग में बदलना है, क्योंकि हमारा जो मैदान है वो क्या है, पुल्लिंग है और एक वचन है। ठीक है, यहाँ पे बहुवचन था, हमने मैदान, क्योंकि हमारा एक वचन है तो इसको भी हमने एक वचन में बदलना है। तो ये पूरा इस तरह से हो गया, बच्चों द्वारा मैदान में खेला जाता है। आइए पढ़ते हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन के क्या नियम है। कर्ता के बाद से परसर्ग लगाया जाता है। से क्रिया को पुल्लिंग, एकवचन और अन्य पुरुष में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, क्योंकि भाववाच्य के अंदर जो क्रिया होती है वो हमेशा अकर्मक होती है, पुल्लिंग होती है, एकवचन होती है और अन्य पुरुष में होती है। और जाना क्रिया को वाक्य के काल अनुसार प्रयोग किया जाता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। पहला है, अनीता नहीं सोती है। हमारी इस वाक्य के अंदर आप देखें, जो क्रिया है सोती है वो किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार है। क्योंकि अनीता क्या है, स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग है, ये एक वचन है तो ये भी एक वचन है। अब हमने क्या करना है, इस स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदलना है, क्योंकि भाववाच्य की हमारी शर्त क्या होती है, इसको पुल्लिंग में बदलना है और एक वचन में बदलना है और अन्य पुरुष में करना है इसको। अब देखो, अनीता से सोया नहीं जाता। अब ये सोया नहीं जाता पुल्लिंग हो गया, एक वचन है, जबकि हमारी अनीता क्या है, स्त्रीलिंग है। अब हमने इसको बना दिया कर्मक, पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में हमने इसको बदल दिया, तो ये भाववाच्य में इसका परिवर्तन हो गया। दूसरा है, वह उठ नहीं सकता। इसको हमने क्या करना है, बदलना है, उससे उठा भी नहीं जाता या उससे उठा नहीं जाता।
ठीक है, ये वह किस में बदल गया, उस से। मैंने बताया कर्ता के बाद क्या लगेगा, से। अब वह के बाद तो से लग नहीं सकता, तो वह का क्या परिवर्तन होता है, उसमें परिवर्तन होता है। उससे उठा भी नहीं जाता। तीसरा है उठो जरा घूमे। ये क्या हो गया, उठो जरा। अब ये क्या था बहु, आपको इसका क्या करना है, बहु वचन चेंज करना है। उठो जरा घूमा जाए। ठीक है, अकर्मक हो गया, पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया और अन्य पुरुष में हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे इसके हम देखते हैं, कुछ अभ्यास प्रश्न भी है। पहला अभ्यास प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। ये हमारा क्या है, कर्तृवाच्य है। इसको हमने किस में बदलना है, कर्मवाच्य में बदलना है। आपको परीक्षा में भी इसी तरह से दिया होगा, आपको ऐसे दिया होगा और उसके आगे लिखा होगा कि इसको कर्मवाच्य में बदलिए। अब आपको देखिए, मैंने बताया था कि ने हटाकर क्या करना है, से लगा दो या के द्वारा लगा दो या द्वारा लगा दो, वाक्य की जरूरत के हिसाब से। अब हमने क्या लगा दिया, प्रधानमंत्री द्वारा, और भाषण दिया गया, उसी काल में हमने इसको परिवर्तन कर दिया। दूसरा है तुम फूल तोड़ोगे। इसको कर्मवाच्य में बदलना है। ठीक है, तुम फूल तोड़ोगे। अब हमने क्या करना है, इसको तुम से तो क्या बन गया, तुम्हारे, और इसके बाद क्या लगा दिया, द्वारा। कर्ता के बाद क्या लगा दिया हमने, द्वारा। फूल तोड़े जाएंगे। जाना क्रिया किसके अनुसार लगा देंगे, उसके काल के अनुसार लगा देंगे। तोड़ोगे अगर जिस काल में है उसी काल में हमने आगे जाएंगे करके इसको लगा दिया। ठीक है, तीसरा है हम इतना दुख नहीं सहन कर सकते। इसको हमने किस में बदलना है, भाववाच्य में बदलना है। भाववाच्य में बदलना है तो हम क्या करेंगे, सहन नहीं कर सकते को क्या करेंगे, पुल्लिंग और एक वचन में इसको बदल देंगे। कैसे बदला जाएगा, और जो हमारा कर्ता है हम, उसके बाद हमने क्या लगाना है, से लगाना है। तो क्या हो जाएगा, हम से इतना दुख नहीं सहन किया जाता। मैंने बताया था जाना क्रिया, सक क्रिया को हटा देना है और क्या करना है, उसको जाना क्रिया को काल के हिसाब से हमने परिवर्तन कर देना है। ठीक है, दुख नहीं सहन किया जाता, अकर्मक, पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में हमने इसको कर दिया। चौथा है बच्चों के द्वारा घर साफ किया गया। इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। अब ये किस में है, हमारा कर्मवाच्य में है, क्योंकि के द्वारा लगा हुआ है। तो इसको हमने क्या करना है, कर्तृवाच्य में बदलना है। कैसे करेंगे, बच्चों ने, के द्वारा को हटा दिया और हमने ने लगा दिया, बच्चों ने घर साफ किया। और देखिए इसके उदाहरण, पांचवा है मैं नहीं जा सकता। ये भाववाच्य में इसको परिवर्तित करना है। मुझसे पहले मैं के आगे हमने क्या लगा देना है, से लगाना है। ठीक है, कर्ता के बाद क्या लगाना है, से लगाना है। अब मैं से तो कुछ होता नहीं है, क्या होता है, मैं किस में परिवर्तित होता है, मुझ में परिवर्तित होता है। मुझसे नहीं जाया जाता, मैंने बताया था ना, सकता, सक की जगह हमने क्या करना है, जाना क्रिया को उसी काल में लगा देना है। तो मुझसे नहीं जाया जाता, ये पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, अकर्मक है। ठीक है, छठा है भगवान हमारी रक्षा करते हैं। इसको क्या करना है, कर्मवाच्य में बदलना है। कर्मवाच्य में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, भगवान के द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। जाना क्रिया भी लगाना है और भगवान के द्वारा हमारी, हमारी क्या है, ये क्या हमारा कर्म है, और किस में है, स्त्रीलिंग में। तो हमारी रक्षा की जाती है, वो किस में हो गया हमारा, हमने इसका लिंग परिवर्तन कर दिया। ठीक है, सातवां है पुलिस द्वारा कल तक चोर पकड़ लिया जाएगा। इसको पुलिस द्वारा, अब देखो ये क्या है, कर्मवाच्य में है, पुलिस द्वारा, तो हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले तो द्वारा हटाना है, पुलिस। ठीक है, फिर क्या है, कल तक चोर, कल तक चोर हो गया। अब क्या करना है हमने, पुलिस क्या है, हमारा स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हमने क्रिया को क्या करना है, स्त्रीलिंग में बदल देना है। पुलिस कल तक चोर पकड़ लेगी। ठीक है, आठवां है उसके द्वारा दिन में फल खाए जाते हैं। उसके द्वारा दिन में फल खाए जाते हैं, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। तो क्या हो जाएगा, उसके से क्या बन जाएगा, वह, और द्वारा हमने हटा दिया, दिन में
वह दिन में फल खाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारी जो क्रिया है फल खाता है वो किसके अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार होगी। ठीक है, ये हमारा क्या था, कर्मवाच्य का उदाहरण था जिसको हम किस में बदल रहे हैं, कर्तरीवाच्य में बदल रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपको जो है अच्छे से वाच्य परिवर्तन समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।